अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं और अपना रोज का प्रोटीन गोल भी पूरा कर रहे हैं, फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन रही है, तो 99% चांस है कि आप एक बेसिक चीज रोज मिस कर रहे हो। और जब तक वो चीज ठीक नहीं होगी तब तक प्रोटीन लेना भी बेकार है। आज हर कोई प्रोटीन के पीछे भाग रहा है। लोग क्वांटिटी गिन रहे हैं लेकिन फाउंडेशन को भूल चुके हैं, और कमजोर फाउंडेशन पर कोई भी स्ट्रांग बॉडी नहीं बनती, क्योंकि प्रोटीन ट्रेंड बन गया है पर डिसिप्लिन नहीं बन पाया। और कोई ये नहीं पूछता कि बॉडी उस प्रोटीन को यूज भी कर पा रही है या फिर नहीं। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बारे में कोई भी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसके बिना बॉडी अंदर से बीमार रहती है। उस चीज का नाम है फाइबर। आज के समय में अगर कोई भी जिम जा रहा है या फिर कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर रहा है तो उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमता रहता है कि कैसे भी करके अपना प्रोटीन गोल पूरा करना है। लेकिन फाइबर, उसको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो ऑप्शनल है। सच ये है कि फाइबर ऑप्शनल नहीं, फाइबर ही फाउंडेशन है। फाइबर के बिना तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम स्लो, वीक और कंफ्यूज रहता है। नमस्कार भारतवासियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फाइबर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे लोग या तो भूल जाते हैं या फिर ऑप्शनल रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइबर क्या है और फाइबर को मिस करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, और प्रोटीन गोल की तरह फाइबर को भी कैसे पूरा करें। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने इसे बीच में छोड़ा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइबर है क्या। फाइबर कोई सप्लीमेंट नहीं है और न ही कोई पाउडर है। फाइबर एक नेचुरल प्लांट बेस्ड सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होता है। हाँ, आपने सही सुना, फाइबर पचता नहीं है लेकिन डाइजेशन को सही करता है। जब आप फल, सब्जियां, दाल, ओट्स या फिर रोटी खाते हैं तो उसमें मौजूद फाइबर आपके पेट में जाकर खाने को सही तरीके से मूव करने में मदद करता है। अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो फाइबर डाइजेशन का कंट्रोलर है। फाइबर दो तरह का होता है, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर वो होता है जो पानी में घुल जाता है और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, और इनसोल्यूबल फाइबर जो पेट साफ रखने में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। मतलब साफ है, फाइबर सिर्फ पेट साफ करने के लिए नहीं है, पूरी बॉडी सिस्टम को बैलेंस कर रखने के लिए भी जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइबर क्या है। अब बात करते हैं कि फाइबर को मिस करने का क्या क्या नुकसान होते हैं। 3 नुकसान बताऊंगा जो फाइबर को मिस करने से होता है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हैं तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब तक नुकसान नहीं पता होता है तब तक सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। फाइबर को मिस करने से सबसे पहले और सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, वो होता है कब्ज। जब फाइबर कम होता है तो खाना पेट में सही तरीके से मूव नहीं करता, धीरे धीरे पेट भारी रहने लगता है, सुबह साफ नहीं होता और दिन भर बॉडी सुस्त महसूस रहती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है गैस और ब्लोटिंग। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, थोड़ा सा खाया था फिर भी पेट फूल गया, या खाने के बाद बहुत भारी भारी लगता है। ये सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता, अक्सर इसकी जड़ होती है फाइबर की कमी या फिर इनबैलेंस। जब हमारी डाइट में सही मात्रा में फाइबर नहीं होता है तो खाना पेट और आंतों में स्मूथ तरीके से मूव नहीं करता, वो रुकता है, धीरे धीरे चलता है और उसी दौरान फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। यही फर्मेंटेशन एक्स्ट्रा गैस बनाती है, पेट में प्रेशर बढ़ाती है और ब्लोटिंग महसूस कराती है। अब सोचो, अगर रोज ये हालत है तो वर्कआउट के दौरान एनर्जी कैसे रहेगी, कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा, और बॉडी हल्की लगेगी या फिर भारी। तीसरी प्रॉब्लम है बार बार भूख लगना और कार्विंग्स। आपने नोटिस किया होगा, अभी खाना खाया, 1 घंटे बाद फिर से कुछ मीठा या नमकीन खाने का मन करने लगता है। ये सिर्फ ज्यादा खाने की आदत नहीं है, अक्सर इसकी असली वजह है फाइबर की कमी। जब आपकी प्लेट में फाइबर कम होता है तो खाना बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ब्लड शुगर अचानक से बढ़ती है और उतनी ही तेजी से गिर भी जाती है। और जैसे ही शुगर गिरती है ना, बॉडी आपको सिग्नल देती है कि फिर से कुछ खाओ। यही होता है कि मीठा खाने का मन करेगा, बार बार स्नैक्स खाने का मन करेगा, अननेसेसरी कैलोरीज बढ़ जाएगी, धीरे धीरे वेट गेन होगा। तो ये थी हमारी फाइबर की 3 प्रॉब्लम। आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। आप समझो कि फाइबर यहाँ करता क्या है। फाइबर खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करवाता है, वो पेट में जाकर फुलनेस देता है, जिससे एनर्जी स्टेबल रहती है और दिमाग शांत रहता है। मतलब फाइबर सिर्फ पेट नहीं भरता है, वो आपकी हंगर कंट्रोलर सिस्टम को बैलेंस करता है। अगर फाइबर सही है तो आप कम खाकर भी सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, लेकिन अगर फाइबर कम है तो चाहे आप कितनी भी डाइट ले लो, कार्विंग्स आपको बार बार तोड़ देगी। इसलिए याद रखो, अगर आपको दिन भर कुछ ना कुछ खाने का मन करता है तो शायद प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम है फाइबर की कमी। अब बात करते हैं अपने रोज के प्रोटीन गोल की तरह फाइबर को भी कैसे पूरा करें। सबसे पहले समझिए, जैसे प्रोटीन के लिए हम टारगेट रखते हैं वैसे ही फाइबर का भी डेली टारगेट होना चाहिए। तो आपको रोज कितना फाइबर चाहिए? पुरुषों के लिए लगभग 30 से 35 ग्राम और महिलाओं के लिए लगभग 20 से 25 ग्राम फाइबर तो रोज का गोल होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ 10 से 15 ग्राम ही फाइबर लेते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कितना फाइबर चाहिए ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आप सोचोगे कि फाइबर कितना चाहिए ये तो बता दिया, लेकिन फाइबर किस किस फूड में पाया जाता है ये नहीं पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फाइबर किस किस फूड में पाया जाता है। सबसे पहले प्लांट बेस्ड फूड्स जैसे कि पालक, मेथी, लौकी, भिंडी, गाजर,
पत्ता गोभी और ब्रोकली। जितनी हरी और सीजनल सब्जी उतना बेहतर फाइबर मिलता है। और फिर फल भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे कि एप्पल हो गया, अमरूद, पपीता, केला और नाशपाती, ये सब फाइबर के अच्छे सोर्स हैं। और हाँ, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप जूस पीते हैं तो जूस में फाइबर बहुत कम होता है, इसलिए पूरा फल खाएं, जूस नहीं पिए। खाना जितना नेचुरल और कम प्रोसेस्ड होगा उतना ही ज्यादा फाइबर होगा। तो दोस्तों, आज आपने समझ लिया होगा कि प्रोटीन जरूरी है, लेकिन फाइबर फाउंडेशन है। अगर डाइजेशन स्ट्रांग नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्ग नहीं होगी। आज से सिर्फ प्रोटीन गोल मत रखिए, अपनी प्लेट में फाइबर भी जोड़िए। याद रखिए, हेल्दी बॉडी बाहर से नहीं अंदर से बनती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार फिटनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।